प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज एक और फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप यहां पर फिर से हाजिर हो सकते हैं इस वीडियो में एक नए सवाल पर चर्चा करने के लिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि जब भी हम यहां सामने आते हैं तो हम एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं, वो सवाल जो हमें फिर से परमेश्वर के वचन की गहराइयों में लेकर जाएगा। और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम जानते हैं कि हम पिछले कुछ वीडियो से कुछ खास विषय के ऊपर सीख रहे हैं, और वो विषय है कि अंत समय में परमेश्वर की सच्ची कलीसिया कौन सी होगी और उसे कैसे पहचाना जाएगा, उसके विशेष कार्य इत्यादि क्या होंगे, इन सब के विषय में हम बातचीत करते आ रहे हैं। और हमने बड़ी गहराई से परमेश्वर के वचन में सीखा और देखा कि कैसे हम अंत समय में परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आपके मेरे सामने आता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश एक ऐसा कार्य है जो विशेष रूप से इस अंत समय की कलीसिया को दिया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं कि वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश क्या है, तो आप जो पिछले वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। और हमने वहां पर सीखा कि वर्तमान संदेश या वर्तमान सत्य जो खास करके प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में है, और ये त्रिदूतीय संदेश से संबंधित है। और ये त्रिदूतीय संदेश या 3 स्वर्गदूतों का संदेश क्या है, ये आप प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं। तो आज हम उस पहले संदेश के विषय में सीखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 14 के पहले स्वर्गदूत का क्या संदेश है, उस सनातन सुसमाचार का क्या अर्थ है। मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैं कभी जान नहीं पाया आखिरकार उसका क्या अर्थ हो सकता है। मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसे कैसे समझूं। ये बहुत सारे सवाल आपके मेरे मन में हो सकते हैं, लेकिन कैसे जाने, यही वर्तमान सत्य का पहला कदम है, यही वर्तमान संदेश का पहला पड़ाव है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले स्वर्गदूत के जरिए से अंत समय के लिए क्या संदेश दिया। परमेश्वर पृथ्वी पर 7 अरब से ज्यादा लोगों को देखते हैं। वे उनके लिए कोई नामहीन चेहरों का समुद्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ऐसा कोई शख्स हो जिसे नहीं जानते हों। वे हर व्यक्ति को हमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं, इससे भी ज्यादा जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। लाखों लोग तो अब तक ये भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व है, शायद परमेश्वर मौजूद हैं। और सैकड़ों ऐसी भाषाएं हैं जिसमें शायद ही परमेश्वर का नाम कभी लिया होगा। परमेश्वर पृथ्वी के इतिहास को इस तरह से कभी खत्म नहीं होने देंगे मेरे प्यारों। इसीलिए परमेश्वर मत्ती उसका 24:14 में कहते हैं, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जी देखिए मेरे प्यारों, यहां बड़े साफ तरीके से लिखा गया है कि सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। सभी जातियां, सभी लोग, दुनिया का हर एक जन, हर एक कोना परमेश्वर के नाम को जान पाएगा। कहते तब अंत आ जाएगा। है ना आपके मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात, बहुत ही आश्चर्यजनक बात कि हर एक जन परमेश्वर के नाम को जान पाएगा। यानी कि आज जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं, उन सच्चे और जीवते परमेश्वर की, उन प्रेमी परमेश्वर की आराधना ये पूरी दुनिया करने पाएगी। हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों को एक विशेष कार्य या विशेष मिशन दिया, जिसे वर्तमान सत्य या वर्तमान संदेश कहा जाता है। और जबकि उस कार्य को पूरा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज आप देख सकते हैं दुनिया में हर तरह से जो वो परमेश्वर के काम को दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सबका अलग अलग तरीका है, सभी अपने अपने तरीके से परमेश्वर के नाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उनका एक ही अंतिम लक्ष्य है, वो है कि हर एक जन अपने उद्धारकर्ता को जान सके, जो यीशु मसीह हैं, ताकि वे अनंत काल तक उनके साथ उनके राज्य में रह पाएं। 2500 वर्ष से भी ज्यादा पहले परमेश्वर ने एक युवा व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए बुलाया, और ना केवल उसके जीवन काल तक बल्कि हमारे समय और उससे आगे के युगों तक जो वो चलता रहेगा। यानी कि दानियल के जरिए से परमेश्वर ने एक बहुत ही खास संदेश जो वो इस दुनिया के अंत समय के लिए दिया, और उस दानियल के संदेश को यूहन्ना ने आगे बढ़ाया, जिसने प्रकाशित वाक्यों को लिखा। देखिए परमेश्वर ने किस तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल किया, किस तरह से एक
सीक्वेंस में, यानी कि पहले दानियल ने अंत समय के विषय में लिखा और फिर यूहन्ना ने दानियल की बातों को आगे बढ़ाया भविष्यवाणी के जरिए से। तो अब जब हम देखते हैं कि दानियल कहते हैं कि दानियल एक उज्जवल ज्योति की तरह था, क्योंकि वह राजाओं के राजा की उपस्थिति में खड़े होकर उच्चतम स्तरों तक सेवा करता था, जो भेदों को प्रकट करता है और यह बताता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा। दानियल 2:29 में आप पढ़ सकते हैं। देखिए ना, परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से जो वो दानियल या यूहन्ना के जरिए से अंत समय के लिए उन संदेशों को आप तक और मुझ तक पहुंचाया। और भविष्यवाणी की आत्मा हमें बताती है कि पहला और दूसरा संदेश शुरुआती आगमन विश्वासियों के लिए दिया गया, यानी कि पहले स्वर्गदूत का संदेश और दूसरे स्वर्गदूत का संदेश जो शुरुआती जो नए मसीह हैं, जिनकी अभी शुरुआत ही है मसीह में, कहते हैं उनके लिए वो संदेश दिया गया है। और जो तीसरा संदेश है, यानी कि त्रिदूतीय संदेश जो है, त्रिदूतीय के जो तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है, वो उन पहले दो संदेशों में जोड़ा गया है और यीशु के लौटने से ठीक पहले, यानी कि यीशु के आगमन से ठीक पहले उसको लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस पहले स्वर्गदूत का संदेश का क्या मतलब है। मैं इसे कैसे समझूं, कैसे मैं जान पाऊंगा कि ये आखिरी समय के लिए एक बहुत ही खास संदेश है। मैंने इसके बारे में शायद आज तक नहीं सुना है, पर फिर भी मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस संदेश में क्या है। मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि इसमें अंत समय के लिए भी कुछ संदेश दिया गया है। तो आइए इस आयत को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। तो मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 6 और 7 पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 6 और 7 आयत, आइए से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यहां इस आयत में आप अब जान गए होंगे कि इसमें क्या अंत समय के लिए संदेश है। यहां परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के जरिए से यूहन्ना तक क्या संदेश पहुंचाया, जो आज आप तक और मुझ तक पहुंचाया गया है। इस महत्वपूर्ण संदेश की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए इस पद में पाए जाने वाले जो मुख्य जो अभिव्यक्तियां हैं, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर उस पर विचार हम नहीं करेंगे तो शायद हम इस संदेश की उस गहराई को नहीं जान पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्यारों। और उनके लिए मुख्य जो व्याख्याएं हैं वो कैसे दी गई है, आइए उनके बारे में सीखते हैं। पहले क्या कहा गया है कि एक और स्वर्गदूत को उड़ते हुए देखा। तो एक और स्वर्गदूत का क्या मतलब है? तो ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये अभिव्यक्ति इस बात को दर्शाती है कि स्वर्गदूत वो पहला स्वर्गदूत नहीं है जिससे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा। अगर आप इससे पहले के अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्वर्गदूत जो वो यूहन्ना को भविष्यवाणियां बता रहा है, यानी कि वो आने वाले समय के विषय में यूहन्ना को बता रहे हैं। लेकिन जब यूहन्ना ने इस अध्याय में इस त्रिदूतीय संदेश को या 3 स्वर्गदूतों के संदेश को शुरू किया, तो यहां पहले यूहन्ना कहता है कि एक और स्वर्गदूत को, इसका मतलब है कि वो पहले वाले स्वर्गदूत नहीं, पर एक और स्वर्गदूत ने जो वो यूहन्ना के पास आकर कहा, वो यूहन्ना के पास आया जो यहां से आगे शुरू करता है। प्रेरित ने कई स्वर्गदूतों को देखा था, क्योंकि क्या किया, उन्होंने विभिन्न दर्शन देखे थे और उन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में संकलित किया, उन्हें लिखा। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 7 की 1 और 2 में, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में। तो ये अलग अलग स्वर्गदूत थे। इस प्रकार शीर्षक जो दिया गया है, पहले स्वर्गदूत का संदेश, है ना। तो यह सुझाव नहीं देता कि यह संदेश पहला संदेश है जिसे प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्गदूत से प्राप्त किया था। हालांकि जो शीर्षक है वो 3 गुना अंतिम, यानी कि त्रिदूतीय संदेश जो अंतिम चेतावनी है, वो संदेश का पहला संदेश है या पहला सुझाव है कि जो स्वर्ग के बादलों में यीशु के दूसरे आगमन से पहले पूरी दुनिया को ऊंची आवाज या ऊंची पुकार में दिया जाता है। तो इसे लाउड क्राई का संदेश भी जो वो कहा जाता है, ऊंची पुकार का संदेश भी जो कहा जाता है।
तो ये जो स्वर्गदूत है, एक और स्वर्गदूत जो वो शामिल होता है और यूहन्ना को अब आगे संदेश सुनाने जा रहा है। क्या संदेश है और क्या देखता है यूहन्ना कि मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा। आकाश के बीच से उड़ते हुए देखने का क्या मतलब है? यह ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है, बहुत रुचिकर है कि यह स्वर्गदूत ना तो चल रहा है, ना ही दौड़ रहा है, बल्कि स्वर्ग के खुले आकाश में उड़ रहा है। उड़ते हुए देखा। आप अच्छी तरह से आपने शायद को पढ़ लिया है। तो यह जो एक इस प्रतीक आत्मकता के कई अर्थ हो सकते हैं कि वो उड़ रहा है। तो यहां उनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो पहला है, स्वर्गदूतों की उड़ान उस तेजी को दर्शाता है। तो बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, उड़ान या पंख का अर्थ जो वो क्या होता है? तेजी होता है। अगर आप दानियेल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो जैसे हम आगे भविष्यवाणी में जाते जाएंगे या आगे जब आने वाले समय में जब हम भविष्यवाणी के बारे में पढ़ेंगे दानियेल या प्रकाशित वाक्य के विषय में, तो मेरे प्यारों हम जान पाएंगे कि इन बातों का क्या अर्थ है, पंखों का क्या अर्थ है, या तेजी से, या फिर उन पशुओं का क्या अर्थ है, उन सींगों का क्या अर्थ है, उन सिरों का, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रतीकात्मक भाषाएं हैं, उनका क्या अर्थ है जो परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है। तो यहाँ पर जो वो स्वर्गदूत की उड़ान जो वो एक तेजी को बताता है, ठीक है। तो वो जिसके साथ वे उन्हें दिए गए कार्य को आगे बढ़ाते, यानी कि परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने की तेजी के विषय में यह बताता है। आप यहेजकेल 1:11 और 14 में आप पढ़ सकते हैं। यह ईश्वरीय सहायता परमेश्वर के लोगों को यीशु के शानदार दूसरे आगमन से पहले दुनिया को चेतावनी देने के जो अंतिम संदेश है उसको आगे बढ़ाते हैं और वैश्विक कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि पहला स्वर्गदूत जो वो देखते हैं कि एक और स्वर्गदूत को मैंने उड़ते हुए देखा, इसका क्या मतलब है कि एक और स्वर्गदूत ने जब वो शामिल हुआ तो तेजी से उड़ने का मतलब है कि तेजी से परमेश्वर के कार्य को दुनिया में बढ़ाने के लिए वो आगे आता है। और दूसरी जो इसकी अभिव्यक्ति है वो ये है, स्वर्ग के खुले आकाश में स्वर्गदूतों की उड़ान भी उनकी सेवकाई की सार्वजनिक प्रकृति को बताते हैं कि वो सार्वजनिक तौर से जो वो परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्तों, अगर आज स्वर्ग के खुले आकाश में एक स्वर्गदूत दिखाई देता है तो वो एक सार्वजनिक भीड़ को आकर्षित करेगा। अगर आप देखते हैं कि आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, किसी ने कहा कि मैंने जो कुछ आकाश में देखा है या कुछ परछाई या कुछ छाया जो मैंने आकाश में देखी, तो लोग जो वो उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है? खुले आकाश में उड़ने का मतलब है कि सार्वजनिक तौर से उस भीड़ को आकर्षित करना, उनको इकट्ठा करना, यानी कि बहुत तायत से लोगों के पास संदेश को लेकर जाना। और यही 3 स्वर्गदूतों के संदेशों की प्रकृति है, यानी कि बहुत तायत से उन भीड़ तक, उन सार्वजनिक लोगों तक जाना, बहुत तायत से उनके पास जाना, ताकि लोग उनको सुन करके आकर्षित हो सके और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की उस आखिरी समय के लिए जो संदेश है उसको जान सके। ठीक है, तो उन्हें इस दुनिया में आने वाले जो सर्वनाश है, ये जो आखिरी समय है, उसके प्रति लोगों के दिलों को झकझोरने और तैयार करने को जो वो सार्वजनिक रूप से संदेश को दिया जाना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 का जो अंतिम सुसमाचार संदेश है वो संसार के लिए एक गवाही कैसे हो सकता है यदि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुना। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुना, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये गवाही होगी। आगे आयत जो भी इस तरह से बढ़ती है और यहाँ आगे लिखा गया है, पृथ्वी पर के रहने वालों के हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के लिए क्या है ये आज जो इस तरह से आगे बढ़ती है। तो इसका क्या मतलब है? वाक्यांश जो पृथ्वी पर रहने वालों का, उसका जो दोहरा अनुप्रयोग हो सकता है, यानी कि 2 तरह से जो उसका इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सबसे पहले यह वाक्यांश पूरी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहा गया है? हर एक भाषा, पृथ्वी पर रहने वालों के। पृथ्वी पर कौन रहते हैं? हर एक मनुष्य। इस अभिव्यक्ति के आने के बाद अन्य प्रमुख विश्लेषणों द्वारा उचित ठहराया गया है, जैसे कि हर जाति, हर कुल, भाषा और लोग, यानी कि इसमें पूरी दुनिया को सम्मिलित किया गया है। तो अब ये स्वर्गदूत जो कहता है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश में उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लिए,
तो इसका मतलब है कि वो जो संदेश देने जा रहा है, वो जो बताने जा रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए है। हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी विशेष समुदाय के लिए है या विशेष पंथ के लिए है या किसी विशेष जाति या लोग के लिए। नहीं, पूरी दुनिया के लिए है मेरे प्यारों, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, छोटे बड़े, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर एक के लिए है। वो किसी भी भाषा का है, वो किसी भी कुल का है, वो किसी भी देश का है, दुनिया के किसी भी कोने का है। तो ये पहला संदेश पूरी दुनिया के लिए है। इस बात को आप ध्यान रखें। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए भी बाइबल में कोई संदेश है, या आपको लगता है कि बाइबल सिर्फ मसीह लोगों के लिए है? नहीं, ये हर एक के लिए, हर एक जन के लिए। तभी तो कहा गया है, जब आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते, यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए दे दिया, पूरी दुनिया के लिए, मसीहों के लिए नहीं, या किसी और के लिए नहीं, या यहूदियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दे दिया उन्होंने उस पुत्र को। मेरे प्यारों, क्या आप जानते इस बात को? तो अगर आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं तो ये संदेश का आपके लिए है। परमेश्वर का के वचन यानी कि बाइबल के जो संदेश है वो आपके लिए है। आप ये ना सोचे कि वो मसीह लोगों के लिए है, या बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ईसाई लोगों के लिए। नहीं मेरे प्यारों, वो दुनिया के हर एक जन के लिए है। और आगे लिखा गया है कि इस आयत में उपयोग किए जाने वाले जो वाक्यांश है वो स्पष्ट रूप से विश्वव्यापी या पूरी दुनिया के परिदृश्य को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि 3 स्वर्गदूतों का संदेश पूरी दुनिया में जाने चाहिए, वो पूरी दुनिया के लिए है और वो पूरे होने चाहिए। मेरे क्या आप इस बात को जानते थे? और इसका जो दूसरा वाक्यांश है, यानी कि पृथ्वी के रहने वाले हर एक जन के लिए, दुनिया के जो दुष्ट निवासी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो धोखेबाज हैं, या हर तरह के वो गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, कहते उन दुष्ट निवासियों के लिए भी लागू हो सकते हैं। जैसा कि हम इस श्रृंखला में सीख रहे हैं और पहले भी विचार कर चुके हैं कि प्रकाशित वाक्य 14 में 3 स्वर्गदूत के जो वास्तविक स्वर्गदूत नहीं है। याद रखें, जो प्रकाशित वाक्य 14 के जो 3 स्वर्गदूत हैं, जिन्हें कहा गया कि 3 स्वर्गदूतों का संदेश, वो कोई वास्तविक स्वर्गदूत नहीं है कि आखिरी समय में स्वर्गदूत जो वो आएंगे और संदेश को देंगे। नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के वो सच्चे और धर्मी लोग हैं जो इस संदेश को आखिरी समय में दुनिया तक लेकर जाएंगे। ये उन लोगों को बताते हैं, ये स्वर्गदूत उन लोगों को दर्शाते हैं जो परमेश्वर के संदेश को, त्रिदूतीय संदेश को, या फिर परमेश्वर के इस सनातन सुसमाचार को दुनिया के हर एक जन, हर एक कोने तक लेकर जाते हैं। तो ये 3 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के अंतिम समय के लोगों के प्रतिनिधित्व हैं, या उनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं, पृथ्वी पर रहने वालों से अलग हैं। अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इन संदेशों के जरिए से अपना जीवन जीते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन संदेशों पर ही उनका जीवन टिका हुआ है। ये 3 संदेश ही उनके जीने का तरीका है, या उनके लिए नींव है। और इसके बाद जो आगे कहते हैं कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लिए, इसके बाद वो कहते हैं कि सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार है। कौन सा? सनातन सुसमाचार है। अब सनातन सुसमाचार जो बहुत बार लोगों के दिल में ये बात लेकर आता है कि शायद क्या ही होगा सनातन सुसमाचार, मैं इसे कैसे जानूं? सनातन सुसमाचार पहले स्वर्गदूत का मुख्य संदेश है। ये शीर्षक है पहले स्वर्गदूत के संदेश का, सनातन सुसमाचार। विश्लेषण जो सनातन का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रेरित यूहन्ना केवल सुसमाचार संदेश के बारे में बात कर रहा है जो मानव जाति के लिए यीशु के प्रायश्चित बलिदान में पाया जाता है। यानी कि सनातन सुसमाचार का मतलब है यीशु मसीह का वो बलिदान जो प्रायश्चित के रूप में उनके लिए किया गया था। क्योंकि यीशु का सुसमाचार इस अर्थ में सनातन है। किस अर्थ में सनातन है ये सुसमाचार जो हम सुना रहे हैं? कैसे हम जाने कि यह सनातन है? कि यह पूरी मानव जाति के समय में फैला हुआ है, जब से इंसान थे और जब तक होंगे। तो ये इस पूरी मानव जाति की अवधि में, इस पूरी मानव जाति की अवधि में फैला हुआ है, शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक। इसीलिए इसे सनातन सुसमाचार कहा जाता है। यह जानना बहुत दिलचस्प है, रुचिकर है कि पहले मानव की सृष्टि से पहले ही
त्रिएक परमेश्वर ने वह तरीका तैयार कर लिया था जिसके माध्यम से मानव जाति को बचाया जाना था, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो परमेश्वर के खिलाफ हो गए। है ना ये अद्भुत बात कि परमेश्वर ने पहले ही उस उद्धार के योजना को तैयार कर लिया था कि कैसे मानव जाति को उस पाप से बाहर निकाला जाएगा, कैसे वो उद्धार उन तक पहुंचेगा। उसकी जो योजना है उसको परमेश्वर ने तैयार कर लिया था, और सनातन सुसमाचार उस उद्धार की योजना का एक खास और विशेष हिस्सा है, भाग है। अब आप जान गए कि सनातन का क्या अर्थ होता है। सनातन का अर्थ होता है बहुत लंबे समय से बिल्कुल आखिरी तक, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक, उसे सनातन कहा जाता है। प्राचीन भी हम दूसरी भाषाओं से कहते हैं। तो ये वो सनातन सुसमाचार है। क्योंकि 3:16, जैसे मैंने पहले कहा, यहां पर लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:16 और 17। जी हाँ, बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि वो उद्धार पा सके। बाकी किसी और से मेरे प्यारे उद्धार नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार है। यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने से उद्धार है। यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को अपने जीवन में रखने से उद्धार है। उस सनातन सुसमाचार को अपने जीवन में अपनाने से उद्धार है। स्वर्गदूत के पहले संदेश का जो ये पहला हिस्सा था, जो हमें बताता है कि एक स्वर्गदूत जो दुनिया में उन लोगों को बताता है जो आखिरी समय में परमेश्वर के वो लोग हैं जो बड़ी सच्चाई और खराई से परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। अर्थात इसका मतलब है कि वो दुनिया के लोगों को, भीड़ को परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए इकट्ठा करेंगे। और याद रखें कि वो संदेश जो वो सुनाने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के लिए है, पृथ्वी के रहने वाले हर एक जन के लिए है, हर एक जाति के लिए, हर एक भाषा के लिए, हर एक कुल के लिए, यानी कि दुनिया के हर एक कोने के लिए। जो आदम से लेकर, यानी कि दुनिया का जो पहला इंसान था उससे लेकर जो इस दुनिया के यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहला जो आखिरी जो इंसान होगा उस तक के लिए वो संदेश है। इसलिए से पूरी मानवता के उस समय में फैला हुआ है, और इसलिए से सनातन सुसमाचार कहा जाता है। वो सुसमाचार कि यीशु मसीह ही आपके और मेरे उद्धार करता है, ये सनातन सुसमाचार है। मेरे प्यारों, क्या आप इस सनातन सुसमाचार को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस सनातन सुसमाचार को दुनिया में फैलाने के लिए तैयार है? पर इस सनातन सुसमाचार का जो एक खास हिस्सा है, विशेष हिस्सा है, वो हम अगली वीडियो में देखने जा रहे हैं। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 6वीं आयत को पढ़ा, 7वीं आयत क्या कहती है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां पर हम और गहराई से सीखेंगे कि सनातन सुसमाचार का आखिरकार मतलब क्या है। कैसे मैं जानूं कि कौन सा संदेश सनातन सुसमाचार कहलाया जाता है? कैसे मैं वर्तमान संदेश को जान सकता हूं? कैसे मैं वर्तमान समय के लिए, जो आखिरी समय के लिए परमेश्वर का वर्तमान संदेश है या वर्तमान सत्य वो क्या है, उसके और गहराई में मैं कैसे जा सकता हूं? तो आप अगली वीडियो का इंतजार करें, और इस पहले स्वर्गदूत के दूसरे हिस्से को, दूसरे भाग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप जो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए आप जाएं, उसका अध्ययन करें और देखें, पढ़ें, सीखें इस संदेश के बारे में और ज़्यादा। आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी आपकी तरह आशीषित हो सके। और परमेश्वर के आखिरी समय के लिए जो वर्तमान संदेश है, वर्तमान सत्य जो है, इसको आगे फैलाने की जो मुहिम है, आप इसमें जुड़ जाएं और इस संदेश को आप अपनाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप और मैं इस आखिरी समय में यीशु मसीह के जो दूसरा आगमन जो शीघ्र होने वाला है, उसके लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक तौर से तैयार हो जाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज आशीष दे, और आप इंतजार करें इस संदेश के दूसरे हिस्से के लिए, यानी कि पहले स्वर्गदूत के संदेश के दूसरे हिस्से के लिए आप इंतजार करें, जो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिरकार सनातन सुसमाचार क्या है, मैं इसे कैसे जानूं। परमेश्वर अपनी आशीष आप सब पर बनाए रखे। आमीन।